हाय दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। ये है जीएस की क्लास। जितना हो सका था हमने इन सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे इसमें डाल दिए हैं। ये है वन लाइनर क्वेश्चन है जो अभी तक 6 साल के अंदर जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम में, वो ग्रुप सी का हो या ग्रुप बी का हो या ग्रुप ए का हो, सबको हमने एक वन लाइनर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि संवेद प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। मतलब कि संवेद जो प्रकाश है उसमें सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है, तो वो है बैगनी रंग। क्या है? बैंगनी रंग। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है, तो वह फ्रीऑन होता है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध से दही बनाने का कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो बेसिलस लेक्टोबेसिलस होता है। ठीक है, आगे लेक्टोबेसिलस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है। जो पानी में जो है हवा का जो बुलबुला उठता है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस अंक के किस अंक के कार्य न करने का डायलिसिस किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा मतलब हम शरीर में होता है हम लोगों के कि जिसके काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो वह है किडनी या विकक। ठीक है, किडनी या विकक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो है प्रमस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किस संरक्षण का उदाहरण है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। जो राइफल चलाते हैं तो जो पीछे से धक्का लगता है वो किस संरक्षण का उदाहरण है, तो वह रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक, जीन का जो संश्लेषण करने वाला जो पहला वैज्ञानिक था वो कौन था, हरिगोविंद खुराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। जो चंद्रमा है उस पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, तो कारण यह है कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग और उसके प्लायन वेग से अधिक होता है। तो मतलब कि सभी गैसों का वर्ग जो है, वर्ग मध्य मूल वेग उसके प्लायन, तो जो ये मूल वेग है ना वो प्लायन वेग से अधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब कि इसमें से कौन सी एक कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य की सुनिश्चित समुचित पूर्ति करने के लिए किया जाता है, तो है क्लोरेला। क्लोरेला जो है उसके, ये एक कोशिकीय सवाल है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, क्या है क्वेश्चन क्या है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो हमने आगे पढ़ा था वो था क्या, किडनी। दूसरा है, अब उसके आगे क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, प्रमस्तिष्क है। राइफल चलाने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है, तो देखिए संवेग संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला कौन सा वैज्ञानिक है, तो हरगोविंद। उसके अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है, तो वहाँ के जो सभी गैसों का जो वर्ग मध्य है वो मूल वेग जो है उसके प्लायन वेग से अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में किस खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो वह क्लोरेला। ठीक है,
प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपिन का। आइसोप्रोपिन का जो है प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है? तो वो है आइसोप्रोपिन का। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर, द्रव की चौथी अवस्था को क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, एक तो द्रव की जो चौथी अवस्था है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। दिया है कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रास्ट होने का पता मिलता है? तो वह धुआं से पोलराइजेशन से। मतलब कि प्रकाश के तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रास्ट होने का। तो प्रकाश जो है उसका कौन सा ऐसा गुण है जिससे वो पता चलता है कि अनुप्रास्ट तरंगे हैं या उनका परिणाम मिलता है? तो वह है धुआं से। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक जो वृत्ताकार वलय होता है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? ये वृत्ताकार केंद्र का गुरुत्व ये होता है, तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। ठीक है, वलय केंद्र वृत्त के केंद्र पर इस पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? खनिज संरचना की जो दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। हीरा में क्या होता है? कार्बन होता है। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो ग्रहों की गति का जो सिद्धांत है, प्लाटरी नियम है, वो किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर। सब जानते हैं कि केपलर ने किया था। तो ग्रहों की गति के सिद्धांत का नियम केपलर ने किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने 1911 ईस्वी में की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वह है पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भाग का मात्रक होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जो गैल्वेनीकृत लोहा होता है उस पे जो है लेप किया जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है। तो वो किसका होता है? तो वो जिंक का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत मोटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? तो 5.5 घन सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि? तो मतलब कि जो सूर्य है वो हमेशा पूरब से क्यों निकलता है? कुछ बताना होगा, जैसे कि मतलब आप बताइए उसके बारे में। तो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूरब से ही निकलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बता, पौधे की जो वाष्पो उत्सर्जन के निर्धारण के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो है पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। मानव शरीर में जो विटामिन के का जो निर्माण होता है वो किस अंग में होता है? तो वह कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। फिर उसके बाद डार्क अवेंजर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। जो डार्क अवेंजर है वो एक प्रकार क्या है? कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान का किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी वाले थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, हाँ थोड़ा सा, तो कहाँ थे हम? हाँ, फाइकोलॉजी जो है ये वाला, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। उसके बाद क्या है अगले क्वेश्चन पे? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। फिर आगे चलते हैं। मेनिनजाइटिस जो है तंत्रिका शोथ है। नमक रोग में शहद का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो है मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हेपेरिन की उपस्थिति। मतलब कि मानव शरीर में रक्त का थक्का सर्वप्रथम बनने का कारण क्या होता है? वह है हेपेरिन की उपस्थिति।
चाय चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया होता है? तो वह है कन्वेक्शन कन्वेक्शन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, आगे क्या है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो वह है विटामिन B12 में। मेनिनजाइटिस मेनिनजाइटिस जो है तंत्रिका शोध है। नमक रोग शरीर की कौन सा अंग प्रभावित करता है? वह है मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं, मेनिनजाइटिस जो है वो कौन है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हेपेरिन और की उपस्थिति। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? मतलब कि चाय बनाने के लिए विद्युत इलेक्ट्रिक केतली में पानी की किस विधि से पानी को गर्म किया जाता है? तो वह है कन्वेक्शन द्वारा। बुधों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन का क्या कहा जाता है? तो वह है गैरियाट्रियस। ठीक है, गैरियाट्रियस। आगे बढ़ते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किस कमी के कारण होता है? तो एक ग्लूकोज के कारण। आगे बढ़ते हैं, HTLV तृतीय नामक वायरस में कौन सा रोग होता है? तो है एड्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो वह है 2। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो वो होता है 2 प्रकोष्ठ होता है। ठीक है, मछली के। मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? मतलब कि मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो वो है किडनी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डायनेमो का क्या कार्य होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो उसके बाद क्या है, पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त हो गया? मतलब पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त हो गया? तो वह है रेडियन। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो गिरगिट के जो त्वचा बदलता है उसका क्या कारण है? तो वो है उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य द्रव्य कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये है इसमें प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो है सेलुलोज। उसके बाद है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वर्णिक वलय होते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस जाला के अंतर्गत किया जाता है? तो वह जीरेंटोलॉजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो है कैल्शियम का। ठीक है, किसका है? कैल्शियम का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आइडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के। सिफगनो नामक यंत्र जो है क्या नापता है? तो रक्त दाब नापता है। सिफगनो मैनोमीटर जो नामक यंत्र है किसके नापने का होता है? तो रक्त दाब को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सन 1902 में कार्ल सेंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? कार्ल जो है सेंड स्टीनर जो है किसकी खोज की थी? तो वह है रक्त समूह का। आगे बढ़ते हैं, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र के कारण। ठीक है, समुद्र के कणों द्वारा प्रकाश के परिक्रमण के कारण। मतलब समुद्र के
प्रकाश के परिकणों के द्वारा दिया होता है। ठीक है। प्रोटीन गैस का प्रमुख यौगिक है नाइट्रोजन और इथोलॉजी इथोलॉजी ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण के कारण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो है नाइट्रोजन का। एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वह है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन अध्ययन उसके सामान्य वातावरणों में किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।